बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम आपके साथ मीटअप हो रहा है। और लॉन्ग टाइम के बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि ईद के फ़ौरन 15 दिन बाद, छोटी ईद के 15 दिन बाद हमारी उम्रे की फ़्लाइट थी। तो फिर उम्रा जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई। उम्रा पे जाने से पहले की जो तैयारियां थी, फिर वापस आने के बाद जो थकावट और जो मेहमान वगैरह और सब कुछ, तो उस के सिलसिले में लगे रहे, तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं आपके साथ अपना सफ़रनामा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूं। तो ये जी जो हमारे बैग थे, स्टार्ट करते हैं हम अपना सफ़रनामा। ये कुछ बातें ज़रूरी हैं, जो लोग नहीं गए अभी तक उनके लिए स्पेशली ये व्लॉग्स, आने वाला जो सफ़रनामा है वो बहुत बहुत ज़्यादा एपिसोड्स जो है वो यूज़फुल टिप्स होने वाली हैं। आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रखनी चाहिए, जो मेरे से मिस्टेक्स हुई वहाँ जाके वो क्या क्या है और आपने नहीं करनी। तो लिहाजा सारी एपिसोड्स को बहुत गौर से देखिएगा। अच्छा जी, ये वो कपड़े हैं जो स्टिच होके आए थे, लॉन के कपड़े थे। ये मैंने सारे प्रेस करके, और ये प्रेसिंग जो है वो तो मेरी जेठानी ने सारा बैग मेरा बना दिया था प्रेस करके। तो ये सारे कपड़े जो है वो तय करके रख दिए थे, क्योंकि आपको पता है कि मक्के और मदीने में गर्मी जो है वो, मदीने का मौसम तो बहुत बहुत खूबसूरत था हम जब गए थे मक्के में, लेकिन बहुत गर्मी थी। ये लॉन के सूट्स थे, हमारा 22 डेज़ का स्टे था, तो उस हिसाब से आपने अपने कपड़े रखने हैं, लेकिन कपड़ों से ज़्यादा आपने अबायास पे ज़रा देना है ध्यान। अच्छा, ये लॉन के स्टॉलर्स थे जो कि मैंने मार्केट से लिए थे। जो ज़रूरी चीज़ें मैंने रखी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टॉलर्स हो गए, आपके लॉन के सूट्स हो गए, टू पीस रखिएगा। हाँ, उनको जो है वो प्योरिटी दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे दुपट्टे वाले सूट से चलते नहीं है, अबाया होता है। अच्छा, ये जी बैग था, ये इसमें सारी मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स थी, जो कि बिल्कुल 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 वहाँ पे किसी ने काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे इतनी कोई शदीद धूप थी। पाकिस्तान की धूप क्या धूप है! अगर आपने धूप देखनी है तो आप मक्के और मदीने चले जाएं। बिलीव करें कि मैं इतनी अच्छी प्रोडक्ट स्किन केयर की अपनी लेकर गई थी, और मैंने काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में मैंने वो यूज़ भी की हैं, लगाई हैं फेस पे, लेकिन हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल जल चुकी थी। मास्क मेरे हाथों से उतर चुका था, और फेस भी, और वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा किसी चीज़ ने भी काम नहीं किया। लेकिन बहरहाल फिर भी आपके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ कहीं से थोड़ी बहुत बचत हो तो वो हो सकती है। अच्छा, मैं आपको उम्रे की टिप्स भी दूँगी कि उम्रे के क्या अहकामात हैं, आप उम्रे से पहले क्या करें और उम्रे के बाद आपने किन चीज़ों का यूज़ नहीं करना। बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा, बहुत यूज़फुल टिप्स होने वाली हैं। उसके बाद एक पानी की बॉटल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने पार्टीशन में कर दी थी, ये मेरी सारी हेड कैप्स थी। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पाउचेस बना लिए थे। मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क आपने लाजमी लेके जाने हैं। छोटे छोटे पार्टीशंस बनाने का ये मकसद था कि जब आपको जो चीज़ ज़रूरत पड़े, आप फ़ौरन आप वो पाउच निकालें और आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। आपको सारा बैग जो है ना वो ना खंगालना पड़े। इसमें टैबलेट्स थी, ये हेयर ब्रश था। अच्छा, ये क्रॉस बॉडी बैग आपके पास बहुत ज़रूरी है। आप जब हरम में दाखिल होते हैं, मस्जिद में इंटर होते हैं, आप अपनी जूतियाँ उठाएं, इस बैग में डालें, एक पानी की बॉटल डालें। पानी वैसे मस्जिद में आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे आब ज़मज़म के कूलर पड़े हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं पानी की। लेकिन जूतियों के लिए आपके पास ये बैग होना चाहिए, जो कि आपके बैक साइड पे आप उसको हैंग कर सकें। जॉगर शूज़ बहुत ज़रूरी हैं। वाइप्स आपके पास बहुत ज़रूरी होने चाहिए। ये मेरे पास एक और पार्टीशन में, इसमें मेरी पोनी थी, ग्लासेस थी। लाइस कॉम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्वेटिंग होती है, गर्मी होती है। जब आप बाथ लें या ब्रश करें ऐसा के बाद फारिग होकर, तो आप लाजमी करें, ताकि आपके सर में गंदगी ना हो। ये जो मैं आपको बैग दिखा रही हूँ, ये तो आपके पास मस्ट होना चाहिए, मस्ट, क्योंकि वहाँ पे बेहुरमती आपने मस्जिद की बिल्कुल भी नहीं करनी। वहाँ के चल के बताऊँगी कि वहाँ पे कितने कितने लोग जो हैं वो अदब सीखे बगैर वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे मस्जिद की बेहुरमती लोगों ने एज अ टूर इसको लेना स्टार्ट कर दिया है, हज उम्रे को, लेकिन लोगों में अदब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ मैंने वहाँ पे जो है ना सुना था, लेकिन मैंने अपनी नज़रों से ये चीज़ देखी है, और एक दो लोगों के साथ तो बाकायदा मेरा जो है ना वो झगड़ा भी हुआ था इस चीज़ को लेके। अच्छा, टिश्यू बहुत ज़रूरी हैं। वाइप्स आपके पास होने चाहिए। आपने खाना खाया या हाथ गंदे हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वाइप्स आपके बैग में होने चाहिए। ये साथ मेरे हस्बैंड का बैग भी साथ साथ तैयार होता है। इसमें टॉवल थे, हैंड टॉवल थे, वेस्ट थी, उनकी मेडिसिन्स थी, उनके कपड़े थे। कुछ तो मैंने प्रेस करके रखे, लेकिन ये है कि मर्दों के तो फिर बार बार प्रेस करने पड़ते हैं, तो बाकी एज इट इज़ मैंने पैक करके रख दिए।
ट्राउज़र्स होने चाहिए, टी शर्ट्स होनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह मैंने अपनी चीज़ों की पार्टीशन की हुई थी चीज़ों की, इसी तरह अपने हस्बैंड के बीच चीज़ें जो हैं वो मैंने पाउचेस में डाल दी थी। अच्छा, आपके पास टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, मार्कर्स, टॉवल, ब्लैक मार्कर्स जो होते हैं ना मोटे, वो आपने लाजमी रखने हैं। स्कॉच टेप आपके पास होनी चाहिए, एक वाइट टेप होनी चाहिए जो राइटिंग वाली होती है। यहाँ पे जाने से पहले आपने लाजमी मेंशन करना है कि आप इस्लामाबाद से जद्दा जा रहे हैं, मुल्तान से जद्दा जा रहे हैं, लाहौर से जद्दा जा रहे हैं। फ़ोन नंबर वगैरह आपने अपना लाजमी लिखना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये जो उनका ड्यूरेंट था, बॉडी स्प्रे था, और बाकी एक और पाउच था, इसमें जो उनकी पर्सनल केयर्स थी वो मैंने रख दी थी। ये जी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। ये बैग मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से आपने बनाना है। आप मेडिसिन अगर अपने साथ लेके जाएंगे तो आपने मेडिकल करवा के, आपने डॉक्टर से उसकी स्टैंप लगवा के, तो आपने मेडिकल अपना वो भी साथ लाजमी रखना है। अच्छा, ये मेरा बैग था जो मैं ये लेकर गई थी। इसमें जो है, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट थी, मैंने रात को व्लॉग बना दिया था, तो ये मेरा एहराम था। ये जो सुबह सुबह मैंने चीज़ें यूज़ करनी थी, पहननी थी, वो मैंने सारी बैग में डाल दी थी कि कोई चीज़ मेरी रह ना जाए, कोई चीज़ मेरी मिसप्लेस ना हो जाए। ये कुछ फ़ोन नंबर्स थे, मेरा मेडिकल था, और जो है वो पैसे वगैरह थे, वो मैंने पहले ही इसमें डाल दिए थे। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी बातें जो कि मुझे पता थी वो मैंने यूज़ की, लेकिन जो मुझे नहीं पता थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जब आप जाएंगे तो आप उन चीज़ों को लाजमी माइंड में रखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत इफ़ेक्टिव होगा। इसमें मेरा चार्जर था, और उसके बाद जो है वो एक तस्बीह थी। अच्छा, वैसलीन मैंने बैग में क्यों डाली, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रैश जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने ऐसा करना है, या तो आप अच्छी वाली वैसलीन ले लें, ये मैंने सेंटोरस से ली थी, और या तो फिर रैशमी में एक हाइड्रोजोल या जो भी आपको सूटेबल लगती है वो आपने अपने बैग में लाजमी रखनी है। कि जब भी आप वज़ू करें या बाथ लें तो आपने अपने जो सीक्रेट एरियाज़ हैं उन पे आपने लाजमी लगानी है, ताकि जो है वो आपको रैश ना हो, क्योंकि वहाँ चलना बहुत पड़ता है। अच्छा, ये क्रॉस बॉडी बैग सबसे मस्ट, सबसे ज़रूरी, इसमें आपका एक पासपोर्ट आएगा, आपके पैसे आ जाएंगे, आपका मोबाइल फ़ोन आएगा जो कि 24 घंटे आपने अपने साथ हैंग रखना है। ये था जी मेरा अबाया, ये साथ हेड कैप थी, मेरा स्टॉलर था। तो ये चीज़ें मैंने हैंग करके इसलिए सामने रख दी थी। ये रात को आई थिंक 1:30-2 बजे का था व्लॉग, मैंने वीडियो बना ली थी, तो ताकि मुझे सुबह आसानी हो, कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। अच्छा, ये जी निशानियों के तौर पे आपने जो हैंडल्स हैं उन पे मैंने ना ये कपड़ा बांध के ऊपर टेपिंग कर दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं जी ये हमें बैग आराम से मिल जाएंगे, लेकिन यकीन करें जैसा मेरा बैग था ना वहाँ पे कोई 10-20 इस तरह के बैग थे। तो शुक्र है निशानी लगा दी थी। निशानी आपने अपने बैग्स के ऊपर लाजमी लगानी है, लाजमी। जब बोर्डिंग से सामान आता है तब आपको बैग पहचानने में ईजी हो जाता है। ये मेरा सूट था, ये भी मैंने निकाल के सामने रख दिया कि जिस पे मैंने ये सुबह पहन के उम्रा परफॉर्म करना था। तो हमारी फ़्लाइट ठीक 10 बजे की थी, लेकिन पौने 10 बजे हम लोग हमारा जहाज़ जो है वो सफ़र के लिए चल पड़ा था। और हम लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते मगरिब की अज़ानें, जब हम पहुँचे तो मगरिब की जमात हो रही थी। हमारे होटल के बाहर भी सफ़ें बनी हुई थी। ये जी हम घर से निकल आए थे, हमारा सारा सामान क्लियर हो चुका था, और अब हम वेटिंग में जा रहे थे। देखिए जी, हम सारा सामान क्लियर करके हम वेटिंग की तरफ जा रहे हैं। नफ़ल पढ़ने थे हमने, उसके बाद नफ़ल पढ़े और हम अपने सफ़र की तरफ स्टार्ट हो गए थे। ये कोई इतना खूबसूरत ज़िंदगी का, अगर आपने कोई ख़ूबसूरत सफ़र करना है ना, तो वो मक्के और मदीने से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी दुआ है कि जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको अपनी नज़रों से मक्का और मदीने की ज़ियारत करना नसीब कर, अपने घर का मेहमान करें। अच्छा, ये जी अब हम जहाज़ की तरफ बढ़ रहे। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ कि अब यकीन माने उस टाइम ना मेरे से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जहाज़ में पाँव रखूँ, आंखें बंद करूँ, आंखें खोलूँ तो मैं बिल्कुल हरम के हदूद में हूँ। ये जी जहाज़ के अंदरूनी मंज़र मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने कहा ये ना हो कि लोग माइंड कर जाए, या कोई वहाँ से कोई आ जाए और बोले कि आप ये क्यों बना रही हैं।
तो ये जहाज़ हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेंगता रेंगता स्टार्ट हो रहा था। और जहाज़ में बैठने का भी एक वो अजीब सा था, एक क्रेज़ भी था और एक डर भी लग रहा था कि मुख्तलिफ़ बातें ज़हन में आ रही थी। और फिर साथ साथ बच्चे भी याद आ रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे रो तो नहीं रहे होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरी फ़ैमिली ने, मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर्स ने, मेरी सिस्टर इन लॉज़ ने, मतलब सब ने बहुत कोऑपरेट किया, सब ने, मेरी भाभी ने, बच्चों ने, बाकियों ने। क्योंकि जब हम इतने लंबे सफ़र पे जाते हैं ना, तो हम लोगों की कोऑपरेशन के बग़ैर, अपने बहन भाइयों की कोऑपरेशन के बग़ैर तो नहीं जा सकते। तो ये बात तो तय थी। तो बहरहाल आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कौन सी ज़ियारत कहाँ पे है, आप कितने रियाल दे के आप जा सकते हैं, आपने बारगेनिंग कैसे करनी है, आप मक्के में ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं या मदीने में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारी प्यारी ज़ियारतें हैं वहाँ पे। मैंने अपना कोई फ़िज़ूल टाइम इतना वेस्ट नहीं किया शॉपिंग मॉल्स में, और शॉपिंग बहुत की है, लेकिन इतना घूम के नहीं, बस या 1 या 2 दिन मैंने लगाए थे जो मैंने शॉपिंग करनी थी। लेकिन ज़्यादा फ़ोकस मैंने इबादत पे किया, कुरान पाक पढ़े, नवाफ़िल पढ़े, अपनों के लिए बहुत सी दुआएं की, सबके लिए बहुत सी दुआएं की। अच्छा, ये खाना तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, जो कि सऊदी एयरलाइन का था। यहाँ पे योगर्ट मैंने एक खाया और एक ड्राई फ्रूट्स मैंने खाए थे। ये जो ड्राई फ्रूट्स का पैक था, आप यकीन करें मुझे समझ नहीं थी कि ये था क्या। और इसकी ना अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, रिस्क को ऐसे नहीं कहते, लेकिन इतनी अजीब इसकी स्मेल थी। पेस्ट ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये तो मसूर की दाल का था, ये तो मुझे पता चल गया ना, सूप टाइप। और ये मुझे नहीं पता ये क्या था। जब मैंने इसकी रैपिंग को मैंने ओपन किया और इसमें से इतनी अजीब सी एक स्मेल आ रही थी, सऊदी फूड था, आई डोंट नो ये क्या था, लेकिन मैंने वहीं पे छोड़ दिया। तो ये साथ साथ देखें जी हमारी जर्नी, हमें कितने आवर्स हो गए थे। तो मैं ये साथ साथ जो है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप टच करेंगे, आपको हर चीज़, आपने मूवीज़ देखनी है, ड्रामा देखना है, आपने अपने सफ़र को लाइव देखना है, कितना टाइम गुजर चुका है, कितना रह चुका है, कितना आगे और हमने जो है वो गुजारना है, वो सब आपके पास स्क्रीन है टच वाली। तो आपने जो जो चीज़ देखनी है वो आपके पास आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहाज़ लैंडिंग की तरफ था, हम जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं आपके सामने। मैंने साथ साथ वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी, और हालांकि मेरा दिल नहीं था ऐसी वीडियोस बनाने का, लेकिन मैं कहती कि मैं अपने व्यूवर्स को भी, अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाऊं कि जब अल्लाह ताला आपको लेके जाएगा तो क्या मंज़र होता है, इस तरह से होता है। अच्छा, एक बात, आप जब भी मक्के और मदीने जाएं हज या उम्रा के लिए, आपने जाने से पहले यहाँ से सारी ज़ियारतें देख के, सीख के, दुआएं सीख के आपने जाना है। और जितना वो मज़ा आएगा ना आपको कि आपने जाने से पहले सब कुछ आप देख के गए थे, सीख के गए थे, मैं कहती हूँ उससे मज़े की इबादत को हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, और यकीन माने जब मैं वहाँ पे गई ना, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितने सदियों सालों से यहीं पर रह रही हूँ। बहुत खूबसूरत सफ़र, बहुत मज़ा आया। ये जी हम लैंड कर चुके थे और सबके चेहरों पे इतनी खुशी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये खूबसूरत एयरपोर्ट हमारा आ गया था जद्दा का। ये हमारा जद्दा का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत, आप यकीन माने कि बहुत खूबसूरत, जितना मैं कहूँ वो कम है, इंतहा का बड़ा। और ये जी हम आ चुके थे हरम की हदूद में तो नहीं, लेकिन मक्का की सड़कों पे, मक्के की गलियों में। ये हमारी बस थी, और बस जहाँ जहाँ पे जो जिसका जो होटल था ना, वहाँ पे वो लोगों को उतार रही थी उस होटल में। ये हमारा बस। और अच्छा, बस इतनी कोई कंफर्टेबल थी, आप यकीन करें जहाज़ की सीटों से कंफर्टेबल हमारी बस की सीटें थी। मुझे बस में बहुत मज़ा आया, एसी वाली बस थी। वहाँ की बसें भी मैं कहती हूँ कोई अजीब ही चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत बसेस थी वहाँ की। अच्छा, ये आप सफ़रनामा आज से पहली एपिसोड है, मेरे साथ रहिएगा। अभी तो सफ़रनामा स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैं आपको वहाँ की ये रोड्स दिखा रही हूँ, वहाँ की जो बकालाज हैं, मार्केट्स हैं। बकाला वहाँ पे कहते हैं, जो फार्मेसी या सुपर मार्केट जो होती है ना, उसको बकाला कहते हैं, जहाँ से आपको हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, जिस तरह हमारे स्टोर्स होते हैं। स्टे कनेक्टेड विद मी।